तो आइए मेरे दोस्तों, आज जो है हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी का लेक्चर 1 देख चुके थे और इसको जो है लेक्चर 2 में देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 2 यहाँ होगा। तो इसमें देखना है क्या, संसाधन संरक्षण। बाकी वो वाला हमको विश्वास है कि रिवाइज किया होगा और इसमें जो है हम लोग आगे आज बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है वो संसाधन संरक्षण है। पहला टॉपिक संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण से जो है आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो कहा जाता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। और कहा जाता है कि बहुत सारे महान व्यक्तियों का मानना है कि संसाधनों को जो है हम लोगों को विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है उसका उपयोग कर सके। और आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और कह रहा है हमारे पास पेट भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और कह रहा है नर्मदा बचाओ अभियान। उसके बाद जो है नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया। नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया। नर्मदा बचाओ अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया? मेधा पाटेकर के द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा। और चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन में क्या हो रहा था? चिपको आंदोलन में जैसे कि पेड़ की कटाई को रोकना था, पेड़ की कटाई को रोकना था। उसमें जो है अधिक मात्रा में महिलाओं ने अपना योगदान निभाया और निभाने के साथ उन्होंने एक आंदोलन दिया। उसका प्रमुख नेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन, पेड़ की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत किया वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। और वर्षा जल संचय की परंपरा, वर्षा जल संचय का मतलब होता है वर्षा के जलों को संग्रहण करके उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो वर्षा जल संचय की परंपरा जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? संदीप पांडे के द्वारा, संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन, मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति जो है किसे कहा जाता है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था को, या मानव की तकनीकी एवं शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति जो है वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। और कहा जा रहा है संसाधन के संरक्षण के लिए, संसाधन के संरक्षण के लिए। संसाधन संरक्षण का मतलब अभी तुरंत बताएं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो वही कर रहा है संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब एक राज्य के भीतर नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अनेक सम्मेलन आयोजित हुआ, अनेक सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें पहला जो सम्मेलन है, सर्वप्रथम सम्मेलन 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम जो है सम्मेलन संसाधन संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन 1968 ईस्वी में
हुआ, लेकिन कर रहा है क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। तो सर्वप्रथम संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मेलन हुआ? तो 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा हुआ और उसकी वकालत भी उन्होंने ही किया। किसने? तो क्लब ऑफ रोम ने। और कह रहा है कि 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का नाम। किसका पुस्तक? शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। तो 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक प्रकाशित हुई। शुमशेर की पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ? 1974 ईस्वी में। और शुमशेर की पुस्तक का नाम जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल है, जिसमें किसके विचार जो है प्रकाशित हुए? तो गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। किसके विचार प्रकाशित हुए? गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक कर रहा है ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा जो है 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण में कारगर सिद्ध हुआ। तो ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा जो है 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए संसाधन संरक्षण में कारगर सिद्ध हुए, यानी कि कामगार सिद्ध हुए। और कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए जो है सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन जो है 1972 में आयोजित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972 ईस्वी में। और कह रहा है कि प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर 1974 ईस्वी में जो है क्या किया गया? शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 1972 ईस्वी में, जिसमें पर्यावरण को जो है बचाना है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना है। और उसी लिए जो है पर्यावरण संरक्षण के बाद 1972 के बाद जो है प्रति वर्ष यानी कि हर एक वर्ष जो है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और कह रहा है सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत कहने का मतलब होता है लगातार विकास होना। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार में शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से विकास करता है और लगातार धन में भी जो है वृद्धि होते रहता है, तब उसे जो है सतत विकास कहा जाता है। या तो इसका एक शॉर्टकट तरीका याद रख सकते हैं कि सतत विकास की वह प्रक्रिया है, जो बिना भावी पीढ़ी को प्रभावित किए हुए किया जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? सतत विकास, लगातार विकास। अब आइए इधर रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 ईस्वी में जो है आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। रियो डी जेनेरो ब्राजील में
1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ? तो 1992 ईस्वी में। कब आयोजित हुआ? 1992 ईस्वी में। और कहाँ? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित हुआ। और कह रहा है 1997 में न्यूयॉर्क में, 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 ईस्वी में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में, वो भी कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित हुआ और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। और दूसरा हो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 2002 में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 2002 में जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 ईस्वी में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। तो इतना समझ में आया होगा, इतना ही। और बाकी अगला लेक्चर जो है कल